अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक लड़ा गया स्टालिनग्राड का युद्ध शहरों में होने वाली लड़ाई की बर्बरता का एक भयानक उदाहरण है। यह युद्ध न केवल अपनी लंबाई और तीव्रता के लिए बल्कि इसके द्वारा छोड़ी गई विनाशकारी छाप के लिए भी जाना जाता है। स्टालिन के नाम वाले शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से जर्मन सेनाओं को सोवियत सैनिकों और नागरिकों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह प्रतिरोध इतना मजबूत था कि जर्मन सेनाओं को हर कदम पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर इमारत एक किला बन गई और हर घर एक युद्ध का मोर्चा, हर गली का नुक्कड़ एक युद्ध का मैदान। यह युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं था, बल्कि इसमें नागरिक भी शामिल थे जो अपने घरों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। बम से तबाह इमारतों में छिपे स्नाइपर्स ने शहर को मौत के कुएं में बदल दिया। ये स्नाइपर्स हर कोने में छिपे हुए थे और हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। महीनों तक चले इस युद्ध में खंडहरों में आमने सामने की लड़ाई होती रही। यह लड़ाई इतनी भीषण थी कि हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे। रूसी सर्दी की कड़ाके की ठंड ने दुखों को और बढ़ा दिया। ठंड ने न केवल सैनिकों की मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ दिया। दोनों तरफ के सैनिक अपने बंकरों में जम गए और वे लगातार गोलाबारी और ठंड का सामना कर रहे थे। उनके पास संसाधनों की कमी थी और वे मौसम की मार झेल रहे थे। भोजन और दवाओं की कमी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। कभी अजेय मानी जाने वाली जर्मन 6th आर्मी फंस गई और आखिरकार उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण न केवल एक सैन्य हार थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था। स्टालिनग्राद ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस युद्ध ने न केवल युद्ध की दिशा बदली, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप कई रणनीतिक बदलाव भी हुए। जर्मन की हार ने उनकी अजेयता के भ्रम को तो तोड़ ही दिया, साथ ही उनके मनोबल को भी गहरा आघात पहुंचाया। साथ ही सोवियट्स को एक महत्वपूर्ण नैतिक और रणनीतिक जीत भी मिली। इस जीत ने सोवियत यूनियन को और मजबूत बना दिया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। हालांकि मानवीय क्षति बहुत भयावह थी, जिसमें लगभग 2 मिलियन लोग हताहत हुए। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि युद्ध में कोई भी पक्ष विजेता नहीं होता, क्योंकि मानवीय जीवन की हानि अपूरणीय होती है। एक तरफ जहां स्टालिनग्राद में भयंकर युद्ध चल रहा था, वहीं हजारों मील दूर दो और युद्ध निर्णायक साबित हुए। नॉर्थ अफ्रीका में एल एलामेन और पैसिफिक में मिडवे। ये दोनों युद्ध न केवल अपने अपने मोर्चों पर महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। अक्टूबर 1942 में जनरल मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला इजिप्ट के एल एलामेन में रोमेल के अफ्रीका कोर्प से हुआ। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि रणनीति और धैर्य की परीक्षा भी थी। मॉन्टगोमरी की रणनीति और ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सैनिकों की बहादुरी ने जर्मन की रक्षा को तोड़ दिया। इस युद्ध में सैनिकों की हिम्मत और उनकी कुशलता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एल एलामेन में जीत ने नॉर्थ अफ्रीका में रोमेल के आगे बढ़ने को रोक दिया और जीत एलाइज की तरफ झुक गई। इस जीत ने एलाइज को एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास दिया, जिससे वे आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार हो सके। इसी दौरान पैसिफिक में जून 1942 में मिडवे की लड़ाई जापान के खिलाफ नौसैनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह युद्ध समुद्र में लड़ा गया और इसमें दोनों पक्षों की नौसेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिकन कोड ब्रेकर्स ने आक्रमण के लिए जापानीज योजनाओं को तोड़ दिया, जिससे एडमिरल निमित्ज को जाल बिछाने का मौका मिला। इस रणनीतिक चाल ने युद्ध के परिणाम को एलाइज के पक्ष में मोड़ दिया। एक निर्णायक युद्धपोत युद्ध में अमेरिकन डाइव बॉम्बर्स ने जापानीज बेड़े को अपंग कर दिया, 4 जहाजों को डुबो दिया और इंपीरियल जापानीज नेवी को ऐसा धक्का दिया जिससे वह पूरी तरह से कभी उबर नहीं पाया। इस युद्ध ने जापान की नौसैनिक शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। मिडवे ने जापान की ओर एलाइज के लंबे और नुकसानदेह आइलैंड हॉपिंग अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया। इस अभियान ने एलाइज को धीरे धीरे प्रशांत महासागर में जापानी कब्जे वाले द्वीपों को पुनः प्राप्त करने का अवसर दिया, जिससे अंततः युद्ध में उनकी जीत सुनिश्चित हो सकी। जून 6, 1944 डी डे। इतिहास के सबसे बड़े समुद्री आक्रमण में एलाइड सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी के तटों पर धावा बोल दिया। जर्मन की गोलियों की बौछार के बीच अमेरिकन, ब्रिटिश और कनेडियन सैनिकों ने अपना रास्ता बनाया। समुद्र तटों को कोड दिया गया था। ओमाहा, यूटा, गोल्ड, जूनो और सोर्ड, हर एक की अपनी चुनौतियां थीं, लेकिन ओमाहा बीच अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य बन गया। भारी नुकसान के बावजूद
एलीज ने फ्रांस में पैर जमा लिए, जिसने वेस्टर्न यूरोप की मुक्ति की शुरुआत को चिह्नित किया। जुलाई 1943 में रूसी शहर कुर्स्क के पास इतिहास की सबसे बड़ी टैंक युद्ध शुरू हुई। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे निर्णायक संघर्षों में से एक था। पहल हासिल करने की उम्मीद में जर्मन सेनाओं ने सोवियत के खिलाफ ऑपरेशन सिटाडेल शुरू किया। यह एक विशाल आक्रमण योजना थी। जर्मन योजनाओं के बारे में जानते हुए सोवियट्स ने विशाल सुरक्षा तैयार की थी। उन्होंने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके बाद हजारों टैंकों और विमानों के साथ स्टील के दानवों का संघर्ष हुआ। यह एक महाकाव्य लड़ाई थी। दोनों ओर भारी नुकसान के साथ यह लड़ाई कई दिनों तक चली। सैनिकों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। जर्मन आक्रमण अंततः विफल हो गया और सोवियट्स ने एक सफल जवाबी हमला किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। कुर्स्क ने ईस्टर्न फ्रंट पर प्रमुख जर्मन हमलों के अंत को चिह्नित किया। यह युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था। रेड आर्मी, जो अब आक्रमण पर थी, ने जर्मनी की ओर अपने लंबे मार्च की शुरुआत की। यह मार्च उन्हें बर्लिन तक ले गया।